नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज़ के एक और नए एपिसोड में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, नार्सिसिस्ट इंसान जब आपके साथ कुछ भी गलत कर रहा होता है और वो गलत करने का जो फेस होता है वो 5 साल, 10 साल, 20 साल, कई बार उम्र भर भी होता है, पर नार्सिसिस्ट उस चीज़ के लिए कभी सॉरी नहीं होता। लेकिन नार्सिसिस्ट आपसे नाराज़ बहुत होता है जब आप उसको पकड़ लेते हैं, यानी उसकी गलती पकड़ लेते हैं। वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, पैटर्न क्या है, किस लिए कर रहा है, ये जब आप इस बात को पकड़ लेते हैं एज अ सुपर एम्पैथ, तो नार्सिसिस्ट आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। भले ही उसने 20 साल, 30 साल, 40 साल आपकी ऐसी की तैसी कर दी हो, उस चीज़ के लिए वो कभी सॉरी नहीं है। वो उसका हक था, उसके हिसाब से वो उसका हक था। पर अगर आपने उसको पकड़ लिया है, जो उसकी दुखती रग को पकड़ लिया है, तो वो आपसे बहुत नाराज़ होएगा कि इसने मुझे पकड़ क्यों लिया है, इसकी औकात है मुझे पकड़ने की। उसके मन के भाव हैं, नार्सिसिस्ट के मन के भाव होते हैं, इसकी औकात है मुझे पकड़ने की। ये कीड़ा मकोड़ा ये मुझे पकड़ेगा, ये ऐसे करेगा, ये ऐसे करेगा, इसकी औकात भी है मुझे पकड़ने की, इसको ये जानता है मैं कौन हूँ, क्योंकि ग्रैंडियोस होता है इनके अंदर। तो कहेगा ये मतलब कि इसकी औकात है मुझे पकड़ने की। जो उसने तुम्हारे साथ में करा, जो उसने तुम्हारे साथ 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल और उम्र भर तक करा, उसके लिए सॉरी का एस भी नहीं होता है। ये बात ध्यान रख लेना। उसके दिमाग में उसने जो भी कुछ करा, तुम्हें बदनाम करा, तुम्हारे पैसे खा लिए, तुम्हारी ज्वेलरी खा ली, तुम्हारी ज़मीन खा ली, सब कुछ खा लिया, और उसके बाद भी स्मीयर कैंपेन चलाया, तुम्हें बदनाम करा, सब कुछ करा, तुमने अकेलेपन में दुनिया देखी, तुम अकेले रहे, तुमने कई साल अकेले में बिता लिए, रोते हुए बिता लिए, बिलखते हुए बिता लिए। इस सब चीज़ के लिए नार्सिसिस्ट के हिसाब से सॉरी नहीं बनती है, उसने कुछ गलत करा ही नहीं। लेकिन नार्सिसिस्ट को इस बात का बेचारे को बहुत बुरा लग चुका है कि जब तुम सुपर एम्पैथ बन गए और तुमने उसकी बातों के अंदर गलतियां ढूंढनी शुरू कर दी, उसकी हरकतों में चालाकियां ढूंढनी शुरू कर दी, उसके षड्यंत्रों को बीच में ही पकड़ना शुरू कर दिया, उसके षड्यंत्रों के जो सूत्र हैं उनको बीच में काटना शुरू कर दिया, षड्यंत्र पूरे हो नहीं पा रहे, चालाकियाँ पूरी हो नहीं पा रही, गंदी हरकतें पूरी हो नहीं पा रही, तो उसको तुम पे बहुत गुस्सा आता है। ये बात समझ के रख लो। तो अब तुम सोचो कि तुम्हें वो जो 20 साल, 30 साल, 50 साल तुमने ख़राब करे, जिसके लिए वो सॉरी नहीं है, वो बेटर है ना, या कि तुमने उसकी गलतियों को पकड़ना शुरू कर दिया, तुमने उसको तंग करना शुरू कर दिया, उसको मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया, उसका दिमाग खराब, जैसे उसने तुम्हारे दिमाग के तार हिला दिए थे, तुमने उसको भी मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया, उसके भी दिमाग के तार हिला दिए, और वो तुमसे बहुत ज़्यादा दिन रात सुबह शाम तुम्हें गाली देता है, तुमसे नाराज़ है मन ही मन। अब तो मुंह पे कुछ कह नहीं पा रहा क्योंकि तुम सुपर एम्पैथ बन चुके हो, तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा, तुम्हें ट्रिगर नहीं कर पा रहा, तुमसे चिल्वा पा नहीं रहा, तुम्हें रोलवा पा नहीं रहा, तुमसे लड़ाई करवा पा नहीं रहा, तुम्हें ट्रिगर करके लोगों के सामने बेइज्जती करवा नहीं पा रहा, बेचारा क्या करे। तो मन ही मन जी भर के तुम्हें गालियाँ देता है, मन ही मन तुमसे नाराज़ है और मन ही मन तुमसे उदास है कि भैया तुम इतने क्वेश्चन एज आ एम्पैथ, तुम तो एम्पैथ थे, तुम तो मेरे नौकर थे, तुम कहाँ से मेरे से सवाल जवाब शुरू हो गए, तुमने कहाँ से मेरे से ऐसी बातें शुरू कर दी, तुमने मेरी चालाकियाँ कैसे पकड़नी शुरू कर दी। वो तो मैं कर रहा था, मैं तुम्हारे साथ जो भी कर रहा था तुम इसी लायक हो। मैंने तुम्हारे नार्सिसिस्ट के मन का ये कहना है, उसका ये अंदर ये सोचना है कि जो तुम्हारे साथ मैंने करा, जो तुम्हें तंग करा, जो तुम्हें दुखी करा, जो तुम्हें मैनिपुलेट करा, जो तुम्हारी ऐसी तैसी फेरी, जो तुम्हें माँ बहन की गालियाँ दी, जो तुम्हारी ज़मीनें बेची, जो तुम्हारा सोना बेचा, जो भी कुछ मैंने तुम्हारे साथ करा, वो तुम डिज़र्व करते थे एज अ एम्पैथ। वो तुम्हारी ही गलती थी और तुम डिज़र्व करते थे, तो मैंने करा। पर बेटा तो तुम मेरे से पूछते हो, मेरी बातों को बीच में काट देते हो, मुझे मैनिपुलेट करते हो, मेरी सोच पूरी नहीं होने देते, मेरे षड्यंत्रों को बीच में पकड़ लेते हो, ये बात बहुत गलत है। तो इसलिए तुमसे वो नाराज़ रहता है। तुम जब से सुपर एम्पैथ की टोपी पहनी है तुमने, तुम तब से मुझे तंग करना शुरू हो गए हो, ये सही बात नहीं है। ये नार्सिसिस्ट ऐसा सोचता है। अब सुपर एम्पैथ बनना आसान नहीं है। सुपर एम्पैथ बनने के लिए पेशेंस चाहिए, सुपर एम्पैथ बनने के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए,
और सुपर एम्पैथ बनने के लिए बहुत ही काम माइंड चाहिए, क्योंकि जब आप सुपर एम्पैथ भी बन चुके होते हो, कई लोग सुपर एम्पैथ जो क्लेम करते हैं कि वो बन गए, नार्सिसिस्ट उनको भी पागल बना देता है, क्योंकि वो उनसे भी चीखवा दे, ऐसी सिचुएशन को क्रिएट कर देता है कि वो भी चीख पड़ते हैं, वो भी लड़ पड़ते हैं, वो भी हाथापाई कर बैठते हैं। तो वो सुपर एम्पैथ तो रहे नहीं। वो बनने के लिए पेशेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। वो बनने के लिए कैसी भी सिचुएशन अराइज हो जाए, कैसी भी परेशानी नार्सिसिस्ट अराइज कर दे, आपको शांत ही रहना होता है, शांत मन से सोचना होता है। आपको लगे आपकी बहुत तगड़ी बेइज्जती कर दी नार्सिसिस्ट ने, फिर भी आपको वो कड़वा घूंट पीना पड़ता है उस पल में शांति बनाए रखने के लिए। उसका बदला लॉन्ग टर्म में लेना होता है, उसी पल में नहीं लेना होता है। ये चीज़ें होती हैं। ये सुपर एम्पैथ भी बनना मजाक नहीं है, लेकिन हाँ, सुपर एम्पैथ की एक खासियत होती है, वो डिस्कशंस करता है, वो बातें करता है अपने भरोसे के लोगों से, न्यूट्रल लोगों से, जो कि फ्लाइंग मंकी ना हो, जो नार्सिसिस्ट को जाके हर बात बता ना दें। उसके लिए नीचे वाले नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ 1 घंटे का सेशन बुक कीजिए और आपसे लगातार बात होगी, अच्छी बात होगी, हर चीज़ डिटेल में बात होगी। नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ मीटिंग बुक कीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि सुपर एम्पैथ की जर्नी इतनी आसान नहीं होती। पर जो ठान ले कि मुझे बनना है, जो ठान ले मुझे करना है, जो ठान ले कि मुझे नार्सिसिस्ट के जुल्म नहीं सहने हैं, उसकी ऐसी गंदी हरकतें नहीं सहनी है जिसके लिए वो सॉरी तक ना हो, तो उससे अच्छा है उसका वैर ले लेना। और वैर ऐसा लेना कि नार्सिसिस्ट को उसी के ताने बाने में इस तरीके से बुन दिया जाए कि नार्सिसिस्ट जो है, जैसे हमें ट्रिगर करता था, हम उसको ट्रिगर कर पाएँ। वो हमें ट्रिगर करके लोगों के सामने कहता था, देखो जो मैं इसके साथ कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। ऐसे आपको भी ट्रिगर करना है लोगों के सामने, वो चीखेगा और आप कहेंगे देखो ये क्या पागलपन कर रहा है, पागल तो नहीं हो गया ये इंसान। तो वो होने के लिए बहुत ज़्यादा तपस्या करनी पड़ती है। तपस्या इन द सेंस होती है पेशेंस, पेशेंस एंड पेशेंस। पेशेंस नहीं है तो आप नार्सिसिस्ट को हरा नहीं सकते। पेशेंस नहीं है तो आप नार्सिसिस्ट से टक्कर नहीं ले सकते। पेशेंस नहीं है तो आपको दूसरे दिन ही वो पागल बना देगा। और पेशेंस नहीं है तो आप दूसरे दिन चीख पड़ोगे, बोल पड़ोगे नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें जानिए, ये सब चीज़ें समझिए। हर एक वीडियो को ध्यान से देखिए। हर एक वीडियो में आपके लिए एक मैसेज छुपा हुआ होता है। हर एक वीडियो के अंदर आपके लिए एक मैसेज होता है जो आपको कहीं आगे कहीं ले जा सकता है, नार्सिसिस्ट से आज़ाद करा सकता है, और या फिर उसके साथ रहते हुए भी उस पर कंट्रोल बनवा सकता है। तो वीडियो देखते रहिए, समझते रहिए, जानते रहिए कि किस तरीके से मैं आपकी हर वे में हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको हर वे में हेल्प मिलती रहेगी। ध्यान रखिए।